सिर पर पल्लू, चेहरे पर मास्क, झुकी झुकी सी नजरें। ये तस्वीर उस महिला की है जिसे अपने पति के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। इस खूनी महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को ऐसी जगह भेज दिया जहां से कोई वापस नहीं आता। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर एक पत्नी क्यों बन गई अपने पति की कातिल? कैसे रची थी हम सफर के कत्ल की साजिश और कैसे पुलिस ने शातिर महिला के चेहरे से हटाया नकाब? बीती 7 अप्रैल को गोरखपुर के गिडा थाना इलाके में एक मर्डर होता है। मलीपुर गांव में रहने वाले रामानंद विश्वकर्मा की डेड बॉडी संदिग्ध हालात में पुलिस को बरामद होती है। पोस्टमार्टम में मालूम हुआ कि रामानंद की मौत गला घोटने से हुई है। मृतक के पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने सबसे पहले मरने वाले के परिवार से बात की। पिता से पूछताछ के बाद मृतक की पत्नी सीतांजलि से पूछताछ की गई तो उसने थोड़ी सख्ती के बाद तोते की तरीके से सब कुछ उगल दिया। मामला पति पत्नी और वो का था और पति इन दोनों के बीच की हड्डी साबित हो रहा था। लिहाजा सीतांजलि ने अपने प्रेमी ब्रजमोहन विश्वकर्मा के साथ मिलकर दुपट्टे से गला घोंटकर अपने पति की हत्या कर दी और शव को कुछ दूर एक गड्ढे में फेंक दिया। कुछ पल का मजा और जिंदगी भर की सजा। काश कि क्राइम करने से पहले लोग ये जरूर सोचें कि गुनाहों की उम्र तो लंबी हो सकती है लेकिन गुनहगार की नहीं। न्यूज़ टुडे के लिए गोरखपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट। जनपद गोरखपुर के थाना गीडा क्षेत्र में 7 तारीख की मॉर्निंग को रामानंद विश्वकर्मा जो कि एक 24 वर्ष के युवक थे, उनकी डेड बॉडी गांव के ही बाहर पोखरे के किनारे मिली थी। तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण सीनियर ऑफिसर्स द्वारा और फोरेंसिक टीम द्वारा वहां पर किया गया। यह भी संज्ञान में आया कि मृतक एक दिन पहले ही दुबई में, जहां पर वो कारपेंटर का काम करता था, वहां से वापस आया था। परिजनों की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया जिसमें कि मृत्यु का कारण गला दबाने से अंकित किया गया था। इस संबंध में घटनास्थल का निरीक्षण बहुत ही गहनता से पूरी टीम ने किया, जिसमें कि घटनास्थल और जो उसका घर है मृतक का, वहां से कुछ अहम सुराग हाथ में लगे। इसके अलावा आसपास से पूछताछ घर वालों की इंट्रोगेशन से बात समझ में आई कि जो मृतक है उसकी पत्नी सीतांजलि, उसका अवैध संबंध अपने ही परिवार के एक व्यक्ति ब्रजमोहन विश्वकर्मा जो कि मृतक की बहन का देवर है, उसके साथ काफ़ी समय से चल रहा है। क्योंकि मृतक दुबई से वापस आ गया था तो इनको ये बात लग रही थी कि इनका संबंध अब आगे नहीं चल पाएगा। इसीलिए अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए ये योजना सीतांजलि ने अपने मित्र के साथ बनाई। और जिस रात को जिस तारीख को वो जो मृतक है वो घर वापस आया था, पूरे दिन भी इनके द्वारा प्रयास किया गया। रात में पत्नी द्वारा नशे की गोलियां पूरे परिवार को खाने में दी गई, जिससे कि सभी लोग बेसुध होकर के सो गए। रात के समय पर छत के माध्यम से अपने मित्र और उसके एक और साथी को घर में बुलाया गया, गला घोट करके पति की हत्या की गई और फिर बॉडी ले जाकर के पोखरे के किनारे इनके द्वारा प्लांट कर दी गई। इस घटना में सफल अनावरण आज किया गया है, जिसमें मृतक की पत्नी सीतांजलि और उसके मित्र ब्रजमोहन विश्वकर्मा को अरेस्ट किया गया है। इस घटना को कारित करने में एक अभिषेक चौहान नामक व्यक्ति जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में रहते हैं, उसका भी नाम प्रकाश में आया है। उसके लिए टीम लगी हुई है। इस ब्लाइंड मर्डर की जो अनावरण है अल्प अवधि में इस पूरी टीम ने एसपी नॉर्थ साहब के निर्देशन में सीओ कैंपियरगंज और थाना प्रभारी गीडा और उनकी टीम द्वारा अल्प अवधि में किया गया है, जिसके लिए इस पूरी टीम को 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार घोषित किया जाता है। सर, इसका जो दोस्त है उसको किस तरह से प्रलोभन दिया गया? देखिए, ये जो तीसरा व्यक्ति है वो ब्रजमोहन विश्वकर्मा का बचपन का दोस्त है, जो कि अक्सर उससे पैसे की डिमांड करता रहता था और ब्रजमोहन विश्वकर्मा द्वारा उसको पहले भी कई बार पैसे से मदद की गई थी। इसी लालच में उसके द्वारा इसका साथ दिया गया और घटना को कारित किया गया।